ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 145 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के साथ तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 ज्येष्ठ कृष्ण पक्षः चतुर्थी सोमवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम रिविजन। तो हमारा श्लोक चल रहा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 2 श्लोक नंबर 16 और गीता प्रेस गोरखपुर बुक नंबर 10। अच्छा जी, तो हमारा भाष्य चल रहा था और उसको देखना चाहिए। हम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछली बार हमने देखा कि पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सद्बुद्धि, ठीक है, सद्बुद्धि ही अपि नष्टे घटे न दृश्यते। तो सद्बुद्धि भी जो घट नष्ट हो गया उसमें नहीं देखी जाती है। यदि हम ऐसा कहें इति चेत, तो ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन हुआ? तो क्वेश्चन ये चल रहा है कि घट, कोई घड़ा अगर है और उसका, ये देखिए कोई घड़ा है। अब हमारा टॉपिक घड़ा कैसे बन गया? ठीक है, घड़ा माने हम अपने आप को घड़ा माने, ठीक है। हम आकार, देह, क्रिएशन, ये उसका उदाहरण, इलस्ट्रेशन है। कोई भी एक घड़ा है जो आकार है, नाम और रूपात्मक है, नाम और रूप है जिसके, ठीक है। तो अब हम कहते हैं ये जो घड़ा है इसको हम कहते हैं घड़ा है। और ये घड़ा जब ये नष्ट हो जाता है तो क्या चीज़ है जो नष्ट हो जाती है और क्या चीज़ है जो नष्ट नहीं होती है? तो पूर्व पक्षी ऐसा कहना चाहते हैं कि घट के नाश होने पर इसका ये घट विशेष्य और विशेषण रूप होता है। विशेष्य माने नाउन और विशेषण माने एडजेक्टिव। तो जब घट का नाश होता है तो विशेष्य घट और उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि उसके सारे गुण, तो गुणी और गुण, विशेष्य और विशेषण, दोनों का नाश हो जाता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन अगर हम कहें घट अस्ति, घट है, तब अविचार की दशा में ऐसा लगता है कि लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि के साथ साथ अस्ति होना भी घट का विशेषण है, ठीक है, देह का विशेषण है, देह का अस्तित्वम,
देह की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि के साथ साथ उसका होना भी घट का विशेषण है, देह का विशेषण है। तो जब घट नष्ट हो जाता है तो क्या उसका होना भी नष्ट होता है? ये यहाँ विवादास्पद है। पूर्व पक्षी जो हैं वो कह रहे हैं हाँ, घट के साथ साथ होना भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि घट असत बुद्धि विषय है, क्योंकि उसकी बुद्धि का व्यभिचार होता है। व्यभिचार माने कि यही अनुभव को हम निश्चय कर सकते हैं, ये घट नहीं कुछ और है। ठीक है, हम अनुभव कर सकते हैं कि इसकी बुद्धि जो है, घट बुद्धि का व्यभिचार है, माने कि ये सदा रहने वाली नहीं है। ये बुद्धि विचार करने पर, यहाँ पर जब हम तत्व का निश्चय करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये घट नहीं है, ये तो उसका कारण है। और कारण को जब हम विचार करते हैं मिट्टी का, तो वो कुछ और है, फिर भी कुछ और है। इस प्रकार ये नाम रूप का कारण नाम रूप, नाम रूप का कारण नाम रूप, और नाम रूप का कारण नाम रूप, और हर नाम रूप की विशेषण, हर नाम रूप एक विशेषण विशेष्य है, विशेषण विशेष्य है। तो इसलिए सारे नाम रूप की जो चेन है, श्रृंखला है, वो सब असत है, इम्परमानेंट। ठीक है, कोई निश्चय नहीं किया जा सकता, इसमें कोई तत्व है ही नहीं, नाम रूप नाम रूप नाम रूप। लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं नहीं, उन सभी नाम रूपों के साथ एक चीज है जो कॉमन है, वो है। ये नाम रूप नष्ट हुए तो जो बच जाएगा, आ जाएगा, वो नाम रूप है। नाम रूप है का नाश नहीं होता है। ये बात समझ में आ रही? तो इसलिए नाम रूप बदलते रहते हैं, किंतु है नहीं बदलता। उसमें दिखने वाला है, एक नाम रूप से हटके दूसरे नाम रूप में चला जाता है, ऐसा शंकराचार्य जी का कहना है। सॉरी, थोड़ा पानी पीना पड़ रहा है। पूर्व पक्षी का क्या कहना है? नहीं, हर नाम रूप का होना अपना विशेषण होता है। हर नाम रूप में जो है वो नया है। जब घट नष्ट हो गया तो इसका होना भी नष्ट हो गया, तो जो नया नाम रूप आया उसका होना भी नया है। इसलिए वही घट का एक ही। पूर्व पक्षी ऐसा नहीं मान रहे हैं कि सारे संसार में एक ही कोई वस्तु है जिसके कारण सारे संसार के नाम रूपों में है। वो कह रहे हैं घट में जो है वो घट के साथ आया है, घट की उत्पत्ति के साथ है भी उत्पन्न हुआ है, और घट के नाश के साथ घट का है भी नष्ट हो जाएगा। जो है घट में दिख रहा है वो पट में नहीं दिख रहा है, वो पट का है, पट का विशेषण है, कपड़े का विशेषण है, इसका है, इसी के साथ आया है, इसी के साथ चला जाएगा। तो हर है, हर नाम रूप का अस्तित्वम, होना जो है वो उस नाम रूप के साथ आता है, उसी नाम रूप के साथ चला जाता है। ये अब आपको समझ में आ रहा है कि ये अर्जुन की दृष्टि है। अर्जुन ऐसा ही समझ रहे हैं कि मेरे सारे सखा संबंधी और मैं अस्तित्व को खो देंगे, हमारा हैपन चला जाएगा, देह के मरने से हम भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए इनकी मृत्यु के पर होने पर इनका अस्तित्वम, इनका है भी नष्ट हो जाएगा। हर व्यक्ति का अपना अपना है होता है। देखो, इसलिए पूर्व पक्षी जो कह रहे हैं वो सबकी अज्ञान दृष्टि हम सबकी है।
लेकिन भगवान जो कह रहे हैं, तो पहले हम समझें कि जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं वो कितनी कमाल की चीज़ है, जो हम सब यही सोचते हैं कि सब चीज़ों का है, लेकिन हम घट के है और पट के है के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करते। हम तो जीव आत्मा का है, हम तब सोच लेते हैं इसके अंदर कोई भूत है। इन दोनों के अंदर हमें कोई भूत नहीं दिखता, इसमें कोई भूत नहीं है, ठीक है, ये तो बिल्कुल जड़ है। क्योंकि साइंस में हमें ये पढ़ाया जाता है कि ये लिविंग थिंग है, हाथी लिविंग थिंग है, घट और पट नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग थिंग के अंदर तो कोई आत्मा है, उसका तो हमें क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है। हमें लगता है इसमें कोई आत्मा नहीं है, इसमें आत्मा है। तो आत्मा कौन होता है? एक चेतन भूत जो इसके अंदर होता है, ऐसा हम सोचते हैं। सो पहले उसको ही करेक्ट किया जाए कि आत्मा जो है वो किसको कहते हैं? आत्मा जो है इसमें चेतनता और अस्तित्व जिसके कारण है वो आत्मा है। इसमें अस्तित्व जिसके कारण है वो आत्मा है, इसमें घट में अस्तित्व जिसके कारण है वो आत्मा है। तो आत्मा तो तीनों में है, इसलिए आत्मा कोई भूत नहीं होता। लेकिन अगर आत्मा तीनों में है तो फिर जैसे हाथी चलता है तो ये चलता क्यों नहीं है? ठीक है, जो हम कहते हैं लिविंग थिंग्स ग्रो, तो ये ग्रो क्यों नहीं होता? क्योंकि जिसमें आत्मा है वो अलग है। हमें लगता है ये हाथी में आत्मा है, लेकिन ये तो निर्जीव है। अगर इन दोनों में भी आप कह रहे हैं इन तीनों में आत्मा है, तो ध्यान से समझना है हमें कि आत्मा क्या है। आत्मा है सच्चित। सत्ता और चेतना एक ही चीज है, पहले ये बात समझ लीजिए। अगर आप अपने आप को देखिए, मैं चेतन हूं। जब आप कहते हैं मैं हूं, उसका मतलब होता है मैं चेतन हूं। चेतना और होनापन को आप अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा होना वहां अनुभव हो रहा है और मेरा चेतना इधर अनुभव हो रहा है। चेतना का अनुभव और होने का अनुभव एक ही है। एक ही अनुभव को आप कह रहे हैं चेतना, उसी अनुभव को आप कह रहे हैं होना। इसलिए चेतन होना, ठीक है। मैं अपने होने को स्वयं जानता हूं, ठीक है। इसको बोलते हैं चेतन, सत चित, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर, सचिन, ये जो नाम हम अपने बड़े अच्छे सुंदर रख लेते हैं, लेकिन उन पे विचार नहीं करते। तो सद्रूपता, चिद्रूपता एक ही अनुभव का नाम है। ये दो गुण नहीं है ऐसे जैसे नीला और सुगंधी, ऐसा नहीं। एक ही आत्मा, एक ही अनुभव, सच्चित होना और चेतन होना, इस प्रकार सच्चित। तो सच्चित्व का जो अनुभव है उसको आत्मा कहते हैं। अब सत माने होना और चित माने चेतन होना। तो यहां पर केवल होना क्यों दिख रहा है? अगर ऐसा है, आप कह रहे हैं कि संसार में सारा होना आत्मा के कारण है, क्योंकि आत्मा में ही सारे नाम रूप दिखाई देते हैं। जैसे सपना, जब हम सपना देखते हैं तो हाथी, कपड़ा, घड़ा, सब कुछ, सारे नाम रूप आत्मा में ही जन्म लेते हैं, आत्मा में ही रहते हैं और आत्मा में ही लय हो जाते हैं। लेकिन उन नाम रूपों की उत्पत्ति और विनाश से उनकी सत्ता, जो उनमें सत्ता होनापन दिख रहा है, उसका नाश नहीं होता। और जो उनमें चिद्रूपता दिख रही है उसका भी नाश नहीं होता। क्योंकि होनापन और चिद्रूपता तो देही, स्वप्न के देही के कारण है। ये हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फिर इनको सत्ता कैसे मिली? इनको चिद्रूपता, इसमें हाथी को चिद्रूपता मिली, इनको चिद्रूपता नहीं मिली। उसका कारण क्या है?
कि चेतनता जो है वो करण को विशेषण करती है। जो भी करण है, ठीक है, करण क्या होता है? करण जो है वो जैसे आंख है, ठीक है, आंख जो है वो करण है। ये देखिए घट, इस घट को हम देख रहे हैं तो किसके द्वारा देख रहे हैं? आंख के द्वारा देख रहे हैं। तो आंख जो है इसका जो करण जो है, मीन्स ऑफ नॉलेज, प्रमाण, जो ये हम कहेंगे ये है ऑब्जर्वर। साइंस इसको ऑब्जर्वर कहती है। ये चिद्रूप है, चेतन है, इसमें चेतनता इसकी विशेषण है। ये चेतनता भी इसकी विशेषण है और अस्तित्व भी इसकी विशेषण है। लेकिन इसमें भासने वाली अस्तित्व और चेतनता देही की है। देही के कारण आंख में अस्तित्व और चेतनता दिखती है। वास्तव में देखा जाए तो ये दृश्यम है, ये नोन है, ये नोअर नहीं है, ये जानने वाला नहीं है, ये जाना गया है। ये एक स्पेक्टिकल के तरह है, चश्मे की तरह है। लेकिन ये करण होने के कारण इसमें चेतनता इसकी विशेषण दिखती है। वास्तव में चेतनता इसकी विशेषण नहीं है। कैसे पता चलता है कि चेतनता इसकी विशेषण नहीं है? क्योंकि हमारा अनुभव है कि आंख दृश्यम है। हमारा अनुभव ही कहता है कि हम जानते हैं चेतनता क्या होती है। चेतनता इसको जानती है, ये जाना गया है, ये विकारी है। चेतन साक्षी को कहते हैं, साक्षी चेतन है और साक्षी साक्ष्य को जानता है। इसलिए अज्ञान में ऐसा लगता है कि चेतनता इसकी विशेषण है, ठीक है। तो ये हमको पूरा ये एक जीव दिखता है, तो जीव चेतन है, ये हमको जड़ दिखता है। ये जड़ क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें करण नहीं है। अगर कहीं इस घड़े की आंख होती तो वो चेतन होती। तो इसमें केवल अस्तित्व विशेषण रूप से दिखती है और करण में अस्तित्व और चेतनता। ये पॉइंट समझ में आ गया? देखो ध्यान से कि संसार में हमें अस्तित्व जड़ पदार्थों की विशेषण, एक ही विशेषण दिखती है, अस्तित्व। और संसार में जीव, लिविंग थिंग की विशेषण में करण जो है, करणों की विशेषणता हमको दिखती है चेतनता और जड़ता, चेतनता और अस्तित्व, चेतनता और अस्तित्व। इसकी केवल अस्तित्व होना, ये चेतन होना। लेकिन ये जो विशेषण है ये वास्तव में देही आत्मा, दृष्टा की है। दृष्टा की चेतनता और अस्तित्व दृश्य में दिख रही है। ये पॉइंट है, इसको पकड़ना है। दृष्टा कौन है? स्वप्न का दृष्टा। जो स्वप्न का दृष्टा है उसकी चेतनता कहाँ दिख रही है? स्वप्न के दृश्य में। स्वप्न एक दृश्य है, स्वप्न में ही आंखें हैं और स्वप्न में ही घट है। समझ में आ गया? पूरा स्वप्न क्या है? करण, प्रमाण और प्रमेय, और उनको देखने वाला प्रमाता, ये तीनों मिला के स्वप्न है। तो स्वप्न क्या आत्मा इन तीनों को धारण करता है, लेकिन इनको तीनों को धारण करने वाला प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय। प्रमाता कौन है? परसीवर। प्रमाण मीन्स ऑफ परसेप्शन, प्रमेय परसीव्ड। ये तीनों को धारण करने वाला आत्मा, ठीक है, वो देही है। तो जब स्वप्न समाप्त होता है तो ये आत्मा कहता है मैं ही स्वप्न में प्रमाता था, मैं ही स्वप्न में प्रमाण था, इंद्रियां था, और मैं ही इंद्रियों का विषय था। ये दोनों इस प्रकार प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ये त्रिपुटी कहलाती है। ये तीनों मिलकर
परसेप्शन, प्रमिति, जो संसार देखा जाता है, ये सारा दृश्य है। लेकिन इसके अंदर जो पूरा स्वप्न है वो प्रमाता का जो गुण है, इसका गुण क्या है? इसका गुण है सत और चित, सत्य होना और चेतन होना। तो सत्य और चेतनता जो है, ये नाम रूप नष्ट होते जाएंगे, इनमें करणों में चेतनता दिखती जाएगी और जो करणों के विषय हैं उनमें अस्तित्व दिखती जाएगी, बस। लेकिन इनके नाश होने पर, ये नाम रूप हैं, करण भी नाम रूप है और उनके विषय भी नाम रूप हैं, लेकिन इनके अंदर जो चेतनता और अस्तित्व दिख रही है वो इनके नाश होने पर नहीं जाएगी। अब आपको समझ में आ गया? इसलिए यही टॉपिक चल रहा है कि अस्तित्व और चेतनता। तो जब यहाँ है कहा जा रहा है, हाथी में है कहते हैं, तो अस्तित्व और चेतनता दोनों है। लेकिन यहाँ करण नहीं होने के कारण चेतनता नहीं कही गई, लेकिन जहाँ करण होता है वहाँ चेतनता भी है। इसलिए है का मतलब अस्थि और चेतन दोनों समझने चाहिए, ठीक है? तो वो चेतनता यहाँ उसके पास कोई करण है ही नहीं विशेषण बनाने के लिए। तो ये अब हमको समझ में आ रहा है कि घट पट हाथी नाम रूप हैं, इनके नाश होने पर इनकी अस्तित्व और चेतनता का नाश नहीं होता। और अब ये हम पूर्व पक्ष पे वापस आते हैं कि पूर्व पक्ष यहाँ क्या कह रहे हैं कि देखिए क्या कहा गया, सद्बुद्धिरपि, जिसको आप सद्बुद्धि कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि घट का अस्तित्व, हाथी की अस्तित्व और चेतनता सद्बुद्धि विषय है, उसका नाश नहीं होता। लेकिन पूर्व पक्षी कहते हैं हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। जब घड़ा टूटता है तो उसकी अस्तित्व भी टूटती है। सद्बुद्धि अपि नष्टे घटे न दृश्यते इति चेत, अगर हम कहें नहीं, आप जो कहते हैं वो अन्य जगह दिख रही है, वो नहीं हम मानेंगे। हम तो यही आप बताइए कि घट में क्यों नहीं दिख रही वो अस्तित्व। अब अगर घट टूटा, हम वहीं देखना चाहते हैं। जब घट टूटता है तो वहां तो सद्बुद्धि नहीं रही, दूसरी सर्वत्र हाथी में दिख रही है, कपड़े में दिख रही है, वही अस्तित्व। लेकिन घट में क्यों नहीं दिख रही? घट जब टूटा तो जो अस्तित्व उसको विशेषण कर रही थी वो क्यों नहीं दिख रही? अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? तो उसका आंसर शंकराचार्य जी कहते हैं बहुत अच्छा आंसर, न, ठीक है। आप जो कह रहे हैं कि घट की अस्तित्व सद्बुद्धि विषय नहीं है, उसका घट के साथ ही नाश हो जाता है, न, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि विशेष्य अभावात, क्योंकि विशेष्य अब नहीं है। ये समझना है, विशेष्य क्या है? नाउन। अगर नाउन नहीं हो तो एडजेक्टिव नहीं रहेगा। लेकिन एडजेक्टिव नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि एडजेक्टिव मर गया, ठीक है? ये ध्यान देना है बहुत। ये देखिए, नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप, नील उत्पलम, मोटाई चौड़ाई इत्यादि, ये सब विशेषण है, ये विशेष्य हैं। तो विशेष्य के जाने से विशेषण चली जाती है। और सद्बुद्धि, अस्तित्व इस घट का विशेषण लग रही है, इसलिए हमें जब विशेष्य जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि अस्तित्व भी चली गई। लेकिन अस्तित्व जाती नहीं है। क्यों हमें लगता नहीं? क्योंकि हम ये हमेशा नाम रूपों के विशेषण के रूप में ही जानी जाती है। अविद्या में, अविवेक अवस्था में जब हम अज्ञानी हैं तो हम कभी भी अस्तित्व को देखते नहीं हैं, हम नाम रूप का विशेषण रूप में देखते हैं। तो जब विशेष्य नहीं रहता तो ये इसके विशेषण रूप में पहचानी नहीं जाती। पहचानी नहीं जाने से ये नहीं है कि ये है ही नहीं, यही समझना है, ठीक है? ये इसकी मोटाई चौड़ाई तो है ही नहीं,
ये तो अव्यक्त हो गई। जैसे नाम रूप अव्यक्त हुए तो इसकी मोटाई चौड़ाई भी अव्यक्त हो गई, लेकिन इसकी अस्तित्व जो है वो वही है, किंतु वो तब तक नहीं पहचानी जाएगी जब तक नाम रूप नहीं आएंगे। वो हमेशा नाम रूप के साथ चिपकी रहती है। नाम रूप गया तो वो हमें दिखती नहीं है। हमें कहता है हम घट है, अकेला है नहीं हम कह सकते। ठीक है, ये अज्ञान में, क्योंकि हम अस्तित्व को इसका विशेषण समझ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए, तो इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि घट के नाश हो जाने पर आपको अस्तित्व नहीं दिखती है घट के विशेषण रूप में। घट के विशेषण रूप में क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि विशेष्य नहीं है। जब नाउन चला गया तो उसका विशेषण ऐसा लगता है कि वो चला गया, किंतु सद्बुद्धि ही विशेषण विषया सती। सदा इस संसार में सद्बुद्धि माने होना और चेतना, चेतना और होना, अस्तित्व और चेतनता सदा विशेषण रूप में ही पाई जाती है। अविवेक अवस्था है। नाम रूप में ही कुछ नाम रूप हमको लिविंग थिंग लगते हैं और कुछ नाम रूप हमको नॉन लिविंग थिंग्स लगते हैं। जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसमें अस्तित्व विशेषण होती है, और जो लिविंग थिंग्स हैं उसमें अस्तित्व और चेतनता दोनों विशेषण होती है। ये थिंग्स जो हैं ये दोनों नाम रूप हैं, ये आते जाते हैं, लेकिन इनकी अस्तित्व और चेतनता नहीं जाती। ठीक है, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं सद्बुद्धि ही विशेषण विषया सती। वो विशेषण को विषय करने वाली होने के कारण विशेष्य अभावे। तो जब विशेष्य नाउन नहीं रहा तो विशेषण अनुपपत्तौ, तब एडजेक्टिव नहीं होने के कारण वो एडजेक्टिव अब बन नहीं सकती, विशेषण अब नहीं बन सकती। ये बात समझ में आ गई कि संसार में अस्तित्व और चेतनता सदा केवल विशेषण के रूप में ही जानी जाती है। इसलिए किम विषया स्यात्, वो किसको विषय करेगी? तो अविचार में हमको लगता है ऐसे कि अस्तित्व खत्म हो गई, चेतनता खत्म हो गई। ठीक है, तो लेकिन भगवान कहते हैं ये जादू देखो, न तो पुनः सद्बुद्धे विषय अभावात्, लेकिन सद्बुद्धि का विषय का अभाव नहीं हुआ है। वास्तव में सद्बुद्धि का विषय देही है। ठीक है, देही सद्बुद्धि का विषय है और उसका अभाव नहीं हुआ है। ठीक है, अब ये हम अच्छी तरह समझेंगे कि देही का अभाव कैसे नहीं होता। ये देखिए, ये देही है, देही सत्ता है और चेतना है। इसके सामने करण जो है ये आते हैं जाते हैं, और करण के प्रमेय, ठीक है, प्रमाण और प्रमेय, इसमें सत्ता दिखती है। नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ये आते हैं जाते हैं, ये आगमापाई हैं। लेकिन यहाँ पर कैसे ये नाम रूप आ गए? ये अज्ञान के कारण आ गए। देही सदरूप है, सत्ता और चेतना एक वस्तु है, ये नारायण है। इनके अज्ञान के कारण एक महादेह उत्पन्न हुई। उस देह में करण भी हैं और करणों के विषय भी हैं। ये करणों में चेतना है और विषयों में अस्तित्व है। ठीक है, इस महास्वप्न को देखो। इस महास्वप्न के अंदर ये एक महाविराट देह उत्पन्न हो गई। ठीक है, ये है हमारा महास्वप्न। ये अस्तित्व और चेतनता के अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ। इसमें कर्णों में चेतनता है, बालों में चेतनता नहीं है, नाखूनों में चेतनता नहीं है, वो अचेतन है। सो एक ही विराट के अंदर चेतनता और अस्तित्व दोनों जो है विशेषण रूप से पाई जाती है। कर्णों में चेतनता है और उनके विषयों में जो है वहाँ अस्तित्व है, लेकिन ये नाम रूप चले जाते हैं। लेकिन इनकी अस्तित्व और चेतनता है वो नारायण है, वो नहीं जाते।
अज्ञान में बार बार नए नए रूप आते जाते हैं और ऐसा लगता है अस्तित्व और चेतनता चली गई और नई अस्तित्व और चेतनता आ गई, नए जन्म होते जा रहे हैं। लेकिन अस्तित्व और चेतनता वहीं की वहीं है, वो तो देही की है। यही भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि आपके और सब सारी दुनिया, इतने सारे देह आ रहे हैं जा रहे हैं और सब में आपको लग रहा है अस्तित्व और चेतनता भी इसकी नई है, हर जन्म में नई अस्तित्व नई चेतनता, किंतु ऐसा नहीं है। एक ही अस्तित्व और चेतनता इस सारे जगत को व्याप्त, इस सारे जगत का सत्यम है। वो मैं हूँ, वो परमात्मा है और वो सबका सत्यम है। वो सद्बुद्धि विषय है और वो जो नाम रूप हैं, जो करण रूप से चेतन उनका विशेषण बन जाता है और अगर करणों के विषय हो तो अस्तित्व हो जाती है। तो इसलिए अस्तित्व सद्बुद्धि विषय है और ये नाम रूप असत बुद्धि विषय हैं। ये अच्छी तरह समझा दिया गया, धीरे धीरे और समझाया जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।